आज आप लोगों को नया जो है टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। नया जो है टॉपिक है ये लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे। जो है लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स हेडिंग है। तो लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स का डिफिनीशन है कि ये सेट ऑफ आर वेक्टर्स सेट ऑफ आर वेक्टर्स x1 x2 x3 so that xr ये सेट ऑफ आर वेक्टर्स x1 x2 x3 x3 that xr is said to be linearly dependence if there exist, या आपको पढ़ सकते हैं there exist ये सेट ऑफ आर वेक्टर्स x1 x2 x3 dot x r vector is said to be linearly dependent if there exist r scalar lambda 1 lambda 2 lambda 3 so that lambda r all not zero लिख सकते हैं आपको not all zero such that lambda 1 x1 plus lambda 2 x2 plus lambda 3 x3 plus so that lambda r x r equal to 0। डिफिनीशन क्या देख लीजिए। डिफाइन मतलब डिफाइन द लीनियरली डिपेंडेंस एंड लीनियरली इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स ये सेट ऑफ आर वेक्टर्स। हम मान लेते हैं कि ये सेट ऑफ कोई सेट दिया है वेक्टर आर वेक्टर्स हैं x1 x2 x3 डॉट x आर वेक्टर इज सेट टू बी लीनियरली डिपेंडेंस इफ़ देयर एग्जिस्ट आर स्केलर। जितने वेक्टर होंगे आपके प्रॉब्लम में वेक्टर दिया रहेगा क्वेश्चन में, जितने वेक्टर होंगे मान लीजिए 3 वेक्टर है तो x1 x2 x3 3 वेक्टर है तो 3 स्केलर ले लेंगे। जितने वेक्टर रहेंगे उतने अपने मन से स्केलर ले लेंगे। इफ़ देयर एग्जिस्ट आर स्केलर लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 डॉट लैम्डा आर नॉट ऑल जीरो, मतलब इसमें से सारे जीरो। नॉट ऑल मतलब कि लैम्डा 1 का नॉट इक्वल टू जीरो, लैम्डा 2 का नॉट इक्वल टू जीरो, लैम्डा 3 का नॉट इक्वल टू जीरो एंड डॉट लैम्डा आर नॉट ऑल जीरो। मतलब ये है कि सभी जीरो अलग अलग जीरो नहीं होंगे, उसमें से कुछ होगा जो वैल्यू भी आएगा। मतलब लैम्डा का नॉट इक्वल टू जीरो भी हो सकता है या लैम्डा 2 का नॉट इक्वल टू जीरो हो सकता है या सारे जीरो नहीं हो सकते हैं। सच दैट ऐसा रिलेशन है कि लैम्डा 1 x1 प्लस लैम्डा 2 x2 प्लस लैम्डा 3 x3 प्लस डॉट लैम्डा आर एक्स आर इक्वल टू जीरो। ऐसा हमें लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 डॉट लैम्डा आर ऐसा स्केलर लेना है कि जिसका लीनियर कम्बिनेशन करें तो उसकी वैल्यू जीरो आती हो। लैम्डा 1 x1 प्लस लैम्डा 2 x2 प्लस लैम्डा 3 x3 प्लस लैम्डा आर डॉट लैम्डा आर एक्स आर की वैल्यू जीरो हो, इस प्रकार हो कि इसका कॉम्बिनेशन जीरो हो। देन दिस वेक्टर x1 x2 x3 डॉट एक्स आर वेक्टर इज कॉल्ड लीनियरली डिपेंडेंस। कब लीनियरली डिपेंडेंट होगा? जब जितने स्केलर अलग अलग हैं वो जीरो ना हो। अगर वो जीरो नहीं होते हैं तो वो लीनियरली डिपेंडेंस होगा। इसी तरीके से डिफिनीशन है कि ये सेट ऑफ आर वेक्टर्स x1 x2 x3 डॉट एक्स आर इज सेट टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये आपका डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट इफ देयर एग्जिस्ट। इसको हम पढ़ते हैं देयर एग्जिस्ट लैंग्वेज में लिख सकते हैं देयर एग्जिस्ट। इफ देयर एग्जिस्ट
आर स्केलर्स lambda 1 lambda 2 so dot lambda 3 so dot lambda are such that lambda 1 x1 plus lambda 2 x2 plus lambda 3 x3 plus lambda 4 x4 plus so dot lambda r x r equal to 0 which implies जो कि सेटिस्फाई करता हो, विच इम्प्लाई या विच सेटिस्फाई lambda 1 equal to lambda 2 equal to lambda 3 equal to so that lambda r equal to 0। मतलब कि जो हम आर स्केलर ले रहे हो वो अलग अलग सब जीरो होना चाहिए। लीनियरली इंडिपेंडेंट तब होगा द वेक्टर्स x1 x2 x3 डॉट x आर इज सेड टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ देयर एग्जिस्ट आर स्केलर, जो अलग अलग आर स्केलर लेते हैं लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 डॉट लैम्डा आर सच दैट ऐसा कम्बिनेशन हो कि लैम्डा 1 x1 प्लस लैम्डा 2 x2 प्लस लैम्डा 3 x3 इक्वल टू 0। ये लीनियर कम्बिनेशन है वेक्टर्स एंड स्केलर के बीच में इस प्रकार हो कि इसका मल्टीपल जो है लैम्डा 1 x1 प्लस लैम्डा 2 x2 प्लस लैम्डा 3 x3 डाटा लैम्डा आर एक्स आर की वैल्यू 0 हो। और उसके बाद हम जब स्केलर को सॉल्व करते हैं इस कम्बिनेशन में पुट करके तो जो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 डाटा लैम्डा आर फाइंड होगा वो अलग अलग सबके वैल्यू 0 होना चाहिए। अगर वो सारे अलग अलग 0 होंगे तो देन द वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ये आपका लीनियर कम्बिनेशन में आपको निकालना है। ये आपका लीनियर कम्बिनेशन के लिए फार्मूला है कि अगर सेट करना हो लीनियर कम्बिनेशन में तो इसको इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं, विच इज़ लीनियर कम्बिनेशन भी इसको कहते हैं। अब अगला हमारा जो टॉपिक है इसमें वर्किंग रूल टू फाइंड द लीनियर डिपेंडेंस और लीनियर इंडिपेंडेंट ऑफ वेक्टर्स सॉल्व करने के लिए मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं। टेस्ट लीनियर डिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स। वर्किंग रूल टू फाइंड लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स। वर्किंग रूल टू फाइंड लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स। सॉल्व करने के लिए मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे इसको। वर्किंग रूल टू फाइंड द लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स। तो सबसे पहले आप स्टेप नंबर फर्स्ट है कैसे सॉल्व करेंगे। स्टेप फर्स्ट क्या है वर्किंग रूल के लिए, जो आपको वेक्टर्स होंगे वेक्टर को कॉलम में रिप्रेजेंट करेंगे। जो वेक्टर दिया रहेगा उसको एक कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए बनाएंगे और वेक्टर्स को कॉलम में रिप्रेजेंट करेंगे। पहला ये है स्टेप। तो स्टेप फर्स्ट है कंस्ट्रक्ट द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए कंस्ट्रक्ट कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए विथ एलिमेंट्स ऑफ गिवन वेक्टर्स एज ए कॉलम। नंबर 1 है कंस्ट्रक्ट द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स construct the coefficient matrix A, capital A, from given vectors. Coefficient matrix A with elements of given vectors, with elements of given vectors as column.
तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स ये निकालेंगे, बनाएंगे, और जो कॉलम वेक्टर दिया हो, जो वेक्टर दिया होगा उसको कॉलम में रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब जो भी वेक्टर होगा उसको कॉलम में C1 C2 C3, अगर 3 वेक्टर्स है तो पहले वेक्टर को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड वेक्टर को सेकेंड कॉलम, थर्ड वेक्टर को थर्ड कॉलम में रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स ये फाइंड कर लेंगे। यहाँ से स्टेप नंबर फर्स्ट है वर्किंग रूल टू फाइंड द लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंट ऑफ वेक्टर्स फाइंड करने के लिए स्टेप फर्स्ट में कंस्ट्रक्ट द कोफिशिएंट मैट्रिक्स विद द एलिमेंट ऑफ गिवन वेक्टर एज ए कॉलम। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स ये बनाएंगे और जो वेक्टर दिए रहेंगे उसको कॉलम में रिप्रेजेंट करेंगे। अब स्टेप नंबर सेकेंड, स्टेप सेकेंड में है फाइंड रैंक ऑफ, फाइंड रैंक। इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके यूजिंग द एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, यूजिंग द एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन using the elementary row transformation, the coefficient matrix A, the coefficient matrix A reduce to upper triangular form, upper triangular form using the elementary row transformation, the coefficient matrix A reduced to the upper triangular form and find rank of A, that is find the rank of A means that is हमें निकालना होगा रो ए, दैट इज फाइंड रो इनटू ए। तो सेकेंड स्टेप में हमें रैंक निकालना होगा। और नेक्स्ट स्टेप है यदि है स्टेप नंबर थर्ड स्टेप में पहला नंबर है इफ रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ वेक्टर्स, एन मीन्स नंबर ऑफ वेक्टर्स, इफ़ रैंक ऑफ ए, यदि यहाँ से रैंक निकालते हैं और रैंक ए की वैल्यू नंबर ऑफ वेक्टर्स, कितने वेक्टर हैं x1 x2 x3 कितने हैं, यदि इफ रैंक ऑफ ए इक्वल टू एन मीन्स नंबर ऑफ वेक्टर्स, देन द वेक्टर्स आर linearly, then the vectors are called linearly independent, तो if rank of A equal to n number of vectors, then the vectors are called linearly independent. इस केस में द वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होगा, अगर हमें प्रूव करना कि वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होने के लिए ज़रूरी है कि जो मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसको अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट कीजिए। कन्वर्ट करने के बाद उसका रैंक फाइंड करेंगे। अगर रैंक जो है नंबर ऑफ वेक्टर के बराबर आता है, देन द वेक्टर्स आर कॉल्ड लीनियरली इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट स्टेप है इसी में, अगर इसमें दो टाइप का है, पहला नंबर ये हो गया, इसी में बी पार्ट, इफ रैंक ऑफ ए इक्वल टू आर लेस देन नंबर ऑफ वेक्टर्स, या नंबर ऑफ वेक्टर्स मतलब यदि रैंक निकालते हो और नंबर ऑफ वेक्टर से कम आता है, जैसे अगर नंबर ऑफ वेक्टर्स 3 है और इसका रैंक 2 आता हो, मतलब नंबर ऑफ वेक्टर से रैंक कम आता हो, उस केस में देन द वेक्टर्स आर कॉल्ड लीनियरली डिपेंडेंट,
लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएगा यदि जो है इसका रैंक जो है नंबर ऑफ वेक्टर से कम आता है, देन द वेक्टर्स आर कॉल्ड लीनियरली डिपेंडेंट। तो एवरी क्वेश्चन में हमें प्रूव करना होगा कि प्रूव दैट द वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट आर नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो आपको ये मेथड है, सबसे पहले कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ये बनाएंगे, जो वेक्टर्स दिया हुआ है उसको कॉलम में रिप्रेजेंट करेंगे और उसके बाद यूजिंग द एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके उसको अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद रैंक फाइंड कर लेंगे। यदि रैंक जो है नंबर ऑफ वेक्टर के बराबर आता है देन द वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। यदि रैंक जो है नंबर ऑफ वेक्टर से कम आता है तो मीन्स देन द वेक्टर्स आर कॉल्ड लीनियरली डिपेंडेंट होगा। तो ये आपको डिस्कस करेंगे। और जहाँ आपको रिलेशन बिटवीन रिलेशन निकालना होगा अगर आपको रिलेशन निकालना होगा तो आपको रिलेशन बिटवीन द वेक्टर्स के बीच में रिलेशन निकालने के लिए आपको हम मानेंगे लेट द रिलेशन बिटवीन द वेक्टर्स बी λ1 x1 प्लस λ2 x2 प्लस λ3 x3 प्लस सो डॉट λr xr इक्वल टू 0। इसको बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। इसी में λ1 λ2 λ3 की वैल्यू पुट कर देंगे। λ1 λ2 λ3 की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे जो यहाँ से फाइंड होगा। अगर रिलेशन तभी फाइंड होगा जब वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट होगा। अगर वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट होगा देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन द वेक्टर्स। तो ये आपका फार्मूला है। इसी में जो है λ1 λ2 λ3 λ4 की वैल्यू पुट कर देंगे निकाल के, तो जो आएगा वो वेक्टर के बीच में रिलेशन फाइंड हो जाएगा। अब इस बेस पे आपको क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। जो है आप इस बेस पे आपको क्वेश्चन कराएंगे। नया टॉपिक है और पेपर में कभी कभी आते हैं, 2 नंबर में तो अक्सर आता है क्वेश्चन आ जाता है और फिर नंबर 7 नंबर में भी आ सकता है। तो इसलिए आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। इसको आप नोट्स बनाते जाइएगा। अगर रिवीजन करना है, पढ़ना है वीडियो को, पेपर अगर अच्छे करना है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर नहीं आपको पेपर सही करना है या नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं, लेकिन जिनको भी आपको ढंग से तैयार करना है तो सारे क्वेश्चन वीडियो पढ़ेंगे तभी कर पाएंगे। और एक दूसरे को सब्सक्राइब भी करते रहें, सारे बच्चे पढ़ें। इस बेस पे क्वेश्चन देख लीजिए, आप लोगों को कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसके बीच में सो दैट आप लोगों को ये क्वेश्चन मैं कराया था, लेकिन चूंकि वीडियो बंद हो गया है इसलिए इसको आपको रिवाइज कर देते हैं दोबारा। मैं कराया लेकिन जो है उसमें वीडियो बंद हो गया था। तो देख लीजिए क्वेश्चन है 2012 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन है सो दैट द वेक्टर्स x1 x2 x3 x4 आर लीनियरली डिपेंडेंट। प्रूव करना है द वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट प्रूव करना है एंड फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। वेक्टर के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे। सॉल्यूशन क्या है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ये बनाइए। जो वेक्टर्स हैं 4 वेक्टर हैं, तो पहले वेक्टर x1 को फर्स्ट कॉलम में रिप्रेजेंट करेंगे, सेकंड वेक्टर को सेकंड कॉलम में, थर्ड वेक्टर को थर्ड कॉलम और फोर्थ वेक्टर को फोर्थ कॉलम में रिप्रेजेंट करेंगे। एक कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ये बना लेंगे। अब इसको यूजिंग द एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए देख लीजिए, ये जो डायगोनल एलिमेंट हमारा पिवोटल एलिमेंट कहलाता है। पहले रो में फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड रो में दूसरा एलिमेंट, थर्ड रो में थर्ड एलिमेंट, ये हमारा पिवोटल एलिमेंट कहलाता है। तो इसी डायगोनल एलिमेंट के बिलो एलिमेंट को 0 में कन्वर्ट करना, मीन्स इसको 0 में कन्वर्ट करना है। अब इसको 0 में कन्वर्ट करने के लिए देखिए, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें से घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, और इसमें 4 का मल्टीप्लाई घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये ऑपरेशन लगा दिया, R2 चेंजिंग टू R2 - 2 R1 एंड R3 चेंजिंग टू R3 - 4 R1 लगाकर यहाँ सॉल्व किया तो इस फॉर्म में आ गया। अब यहाँ देखिए ये पिवोटल एलिमेंट है, इसको 0 करना है तो इसमें से इसको हटा देंगे, R3 - R2 सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद इस फॉर्म में आ रहा, देख लीजिए, इसमें से इसको घटाएंगे 0, इसमें से इसको घटाएंगे 1
और उसके बाद इसमें से इसको हटाएंगे 1। तो अब ये देख लीजिए विच इज अपर ट्रेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। जो मैट्रिक्स हमारा फाइंड हुआ विच इज अपर ट्रेंगुलर फॉर्म मीन्स जो डायगोनल एलिमेंट है उसके बिलो एलिमेंट ये तीनों जीरो हो चुका है। अब रैंक फाइंड करने के लिए फाइंड द रैंक इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। ये फार्मूला होता है आपका रैंक निकालने के लिए। रैंक मीन्स नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स मीन्स, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो देख लीजिए इसके सारे एलिमेंट जीरो नहीं है तो इसको रैंक में काउंट करेंगे, इसको भी रैंक में, इसको भी रैंक में। तो मीन्स रैंक एक की वैल्यू आ गई 3 नंबर ऑफ नॉन जीरो रो है तो इसका रैंक 3 हो गया। और वेक्टर कितने हैं 4, x1 x2 x3 एंड x4 4 वेक्टर हैं। तो इसका मतलब रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3 लेस देन नंबर ऑफ वेक्टर्स के बराबर है। इसका मतलब हैंस द वेक्टर्स x1 x2 x3 एंड x4 आर लीनियरली डिपेंडेंट। यदि ये कंडीशन हो कि जो वेक्टर आते हों, जो रैंक आ रहा है मैट्रिक्स ए का रैंक अगर वेक्टर से कम है तो वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट प्रूफ हो गया। हेंस द वेक्टर्स x1 x2 x3 एंड x4 आर लीनियरली डिपेंडेंट प्रूफ हो गया। प्रूफ हो गया पहला पार्ट कि सो दैट द वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। आगे हमें फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम निकालना है। तो रिलेशन निकालने के लिए लेट द रिलेशन बिटवीन द वेक्टर्स बी, हम मान लेंगे कि लेट द रिलेशन बिटवीन द वेक्टर्स बी, जितने वेक्टर्स रहेंगे उतने स्केलर ले लेते हैं। तो 4 वेक्टर है x1 x2 x3 एंड x4, तो 4 स्केलर ले लेंगे। λ1 λ2 λ3 λ4 4 स्केलर ले लिया और उसके बाद में इसको लीनियर कम्बिनेशन में मल्टीप्लाई कर दिया वेक्टर से। λ1 x1 प्लस λ x2 मल्टीप्लाई करके जो पुट कर दिया ये इक्वेशन 1 हो गया। अब इसी इक्वेशन 1 में λ1 λ2 λ3 λ4 की वैल्यू निकालेंगे और पुट कर देंगे इसमें, जो आएगा वो कॉम्बिनेशन फाइंड हो जाएगा वेक्टर के बीच। तो कैसे फाइंड करेंगे λ1 λ2 λ3 4 की वैल्यू? द मैट्रिक्स इक्वेशन आर ए डैश मीन्स जो आपको अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट किए वो मैट्रिक्स है, और लैम्डा मीन्स λ1 λ2 λ3 λ4 है इक्वल टू 0। इसमें पुट करेंगे कोफिशिएंट, ये अपर ट्रेंगुलर फॉर्म मैट्रिक्स पुट कर लिया। और लैम्डा मीन्स आपका λ1 λ2 λ3 λ4 ये हो गया इक्वल टू 0। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकंड बना लिया। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई 0, ये सेकंड थर्ड इक्वेशन। थर्ड रो इन कॉलम का मल्टीप्लाई इक्वल 4, ये हो गया। तो देख लीजिए 1 इंटू λ3 प्लस λ4 इक्वल टू 0, तो ये 0 आ गया। λ3 प्लस λ4 की वैल्यू 0 आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में λ4 को हम मान लेंगे t मान लेते हैं, तो λ4 इक्वल टू टी हो गया, तो λ3 की वैल्यू -t हो गया। अब इस λ3 और λ4 की वैल्यू सेकंड थर्ड में पुट करेंगे। इसमें पुट करने के बाद यहाँ थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट करके सॉल्व करेंगे तो λ2 की वैल्यू आ गई 12t/5। अब λ2 की वैल्यू, λ3 λ4 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट सेकंड में पुट कर देंगे। पुट करने के बाद यहाँ से सॉल्व करेंगे तो λ1 की वैल्यू -9/5t फाइंड हो गया। अब λ1 की वैल्यू, λ2 की वैल्यू, λ3 λ4 आर द डिपेंड इन टी। सारे जो है λ1 λ2 λ3 λ4 आर डिपेंड करता है टी पे डिपेंड कर रहा है, मतलब कि डिपेंड ऑन टी। तो दीज पुटिंग द वैल्यूज ऑफ λ1 λ2 लैम्डा3 λ4 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। पुट करने के बाद जो कॉमन चीज़ है उसको डिवाइड कर देंगे। कॉमन क्या है, यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है, तो टी से डिवाइड करेंगे। और 5 भी यहाँ है, 5 हटाने के लिए t/5, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -t/5 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ आया 9x1 -12x2 + 5x3 -5x4 इक्वल टू 0, विच इज़ द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन द वेक्टर्स। वेक्टर के बीच में रिलेशन फाइंड हो गया। तो ये शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा, चूँकि वीडियो बंद हो गया था हम इसको जब करा रहे थे, तो इसको दोबारा मैंने एक बार रिपीट कर दिया हूँ, शायद समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे। 2012 में आ चुका है, चूँकि अब पैटर्न चेंज हो चुका है नया पैटर्न के हिसाब से। वैसे भी 2 नंबर में पहले आता था जब इसके पहले पैटर्न था, लेकिन अब चेंज हुआ तो आपको और भी 7 नंबर में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इसलिए इसके बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे। आप लोग कंटिन्यू कीजिए और उसको जो रिवाइज कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सारे बच्चे आप लोग इसको स्टडी कीजिए।